हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइंस क्लासेस। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल और एक्सरसाइज है 7.2 और 7.2 का क्वेश्चन नंबर होने वाला है इसमें पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC if AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that. क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ABC। फिगर बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो कैसा ट्रायंगल है हमारे पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें कि विद AB, इसका नाम दे देते हैं ABC। AB is equal to AC है। The bisector of angle B and angle C intersect each other at O, यानी बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ से एंगल O, बाइसेक्ट हुआ एंगल B से, यहाँ हो गया O। और कुछ इस तरीके का फिगर होगा। ज्वाइन ए टू ओ, ज्वाइन करा दिए हैं, ऐसे होता। सो कराना है हमको, सो दैट में OB इज इक्वल टू OC, यानी ये जो OB है वो OC के बराबर होगा और AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी AO जो है हमारा वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखाना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, AB is equal to AC। बाइसेक्टर क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इज, बाइसेक्ट कहाँ कर रहा है? एट बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इंटरसेक्ट ईच अदर तो दोनों जाके O पे कट जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ज्वाइंट A टू O। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट OB इज इक्वल टू OC, पहला, और दूसरा AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इतना बातें जो है सब क्वेश्चन का है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। गिवन कंस्ट्रक्शन और प्रूफ जो करना है। अब काम शुरू करेंगे प्रूफिंग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लें। प्रूफ, एक बात देख रहे हो, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB होगा। देखो तो, जब AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल ABC इज इक्वल टू ACB होगा। जब साइड इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जब साइड हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, उसका एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। देखना, ध्यान से देखना, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? तो OB एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्लियर है बात? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड।
ये थ्योरम प्रूव किए हैं, किए कि नहीं किए हैं? तो ए बी सी इज इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं। जब लिख लेंगे इतना बात तो क्या आएगा? तो जब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी होगा तो 1/2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी बी होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा? अरे भाई 1/2 ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी बी होगा। कैसे होगा सर? तो ओ बी और ओ सी किसका बाइसेक्टर है? तो ये वाला एंगल का तो हाफ हुआ कि नहीं हुआ ए सी बी का? और ए सी बी का हाफ ये हो गया और ए बी सी का हाफ ये हो गया। ठीक है, तो बगल में रीजन लिख दें। कैसे है? तो रीजन लिख देना ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर है बात? अब देखो, जब हाफ 1/2 ABC इक्वल टू 1/2 ACB है तो कौन सा एंगल है? बताइए तो जरा हमको, कौन सा एंगल हाफ है? कौन सा एंगल है बताओ? एंगल CBO। देखो यहाँ पे एंगल CBO, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। होगा कि नहीं होगा? हाफ है तो एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? CBO इज इक्वल टू एंगल BC। इससे हाफ लेने का कारण समझ गया कैसे? समझा? तो क्या एंगल हमको मिल गया? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? अब जब एंगल इक्वल आ गया तो इस एंगल में हमको क्या दिख रहा है? वो कुछ दिख रहा है? ओबी नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? ओसी। तो हमको क्या प्रूव करना था? ओबी इज इक्वल टू ओसी, यही ना करना था। यहां से ओबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओसी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे? तो साइड, रीजन दे देना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर क्या है? इक्वल होता है। बात समझ में आया? OP इज इक्वल टू OC। ये एंगल का जो साइड है अपोजिट है तो इक्वल आएगा। जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल में तो इसका साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये एंगल का अपोजिट है साइड, OB और OC दिख रहा है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर। क्लियर हो गया? OB इज इक्वल टू OC हो गया प्रूफ। OB इज इक्वल टू OC प्रूव हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है? AO जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। यही ना प्रूव करना है। जब हम OB और OC में को जब हम प्रूव किए तो उसमें एक बात हम देखे थे, 1/2 एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 एंगल ACB। ये फिर से हम इसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो रीजन बता रहे हैं क्यों। अगेन लिख लेना यहाँ पे, अगेन फिर से दूसरा नंबर को प्रूव करना। इससे ये हो जाएगा कि हमको क्या मिल जाएगा? एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या लिख सकते हैं? एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO लिख सकते हैं। क्या है ये? इसका भी OB एंड OC क्या होगा? बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा? आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? जब ये लिख लिए तो हम क्या लिख सकते हैं? तो जब हमको एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO मिला तो किसका एंगल है? कौन सा ट्रायंगल का? तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ABO और ट्रायंगल ACO। अब लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल
AC, ठीक है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, AO बाइसेक्ट एंगल A। तो जब तक हमें दो ट्रायंगल्स नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं दिखा सकते हैं। इस ट्रायंगल को लेना ही पड़ेगा, तभी ना AO हमारा पता चलेगा कि वो क्या है, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया B है। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, इवन, क्या दिया हुआ है, इवन। AB इज इक्वल टू AC। OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC, जो कि हम पहले वाले में प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ठीक है। और क्या होगा, एंगल देखो ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, ये भी प्रूव कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABO, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABO कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, किसका कॉन्ग्रुएंस हो गया जी, ACO, AC, ट्रायंगल ACO, ठीक है। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, दैट इंप्लाइज दैट एंगल, लिखेंगे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, CP से होगा BAO इज इक्वल टू CAO। जब BAO इज इक्वल टू CAO हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट्स एंगल A। आया समझ में, इसे किए, देखो यहाँ ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACO होगा, A से S रूल से, ठीक है। फिर एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO आ गया, दोनों एंगल A दिख रहा है, क्या एंगल A, एंगल A, इसका मतलब क्या है कि एंगल A किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये ट्रायंगल को कर रहा है, ABO और ACO को। तो लिख सकते हैं एंगल AO बाइसेक्ट एंगल A। जब ये ट्रायंगल का जो ये बाइसेक्टर है तभी तो ये एंगल ABO इज इक्वल टू CAO आया CPCT से। तो ये ट्रायंगल लेने का कारण यही था, बात समझ में है। ये ट्रायंगल हमको कब मिलता, जब हम इसको 1/2 AB मान के चलते तब, इसीलिए हम 1/2 ABC इज इक्वल टू 1/2 AC भी किए। जब इस बाइसेक्ट नहीं करते तो ये ट्रायंगल हमको मिलता नहीं। ये ट्रायंगल अगर दोनों नहीं मिलता तो ये हमारा निकल के नहीं आता। रीजन समझ में आ गया, लेने का कारण ये था। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।